हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल विशु शुभम रोशन के ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। मायके का दूसरा दिन, मॉर्निंग हो गई है 11 बजे सुबह। और वो रही मेरी पीहू। जा रहा है तू ऑफिस जा रहा है? चल ठीक है, जा चाय पी ले, चाय। ये रही पीहू। पीहू काफी खुश है। हाय। और अभी मेरी दोनों बहनें तो उठी नहीं है और पीहू लेट सोई थी, इसलिए हम लोग लेट उठे। बिट्टू हाय बोल दो सबको, हाय बोलो, हाय। अच्छा बोल दो ओके ओके। फाइनली सब उठ गए, फाइनली सब उठ गए। और मुझे बच्चा भी उठ गया। बाबू गुड मॉर्निंग। ए डमरू, गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। और मेरा बच्चा भी उठ गया। और इसके बच्चे ने तो ऐसा रात भर सोची थी रात की कुछ बताएगी। तो तुम लोग परेशान करते कहीं भूखी लड़की बेचारी वो वहां पे कैसे एडजस्ट करती होगी, ये लग रहा है मुझे तो। मेरे तो ससुराल वाले सुबह सुबह ले लेते हैं इसको। पता भी उन्हें क्या करा, सुबह 5 बजे उठी, 1 घंटा खेली और खेल के फिर सो गई। फिर 8:30 बजे उठी, फिर 1 घंटा खेली, फिर सोई। तो पूरी रात ही खेल रही थी। क्यों बेटा इतना परेशान क्यों करती हो तुम मम्मा को? वरना बच्चा ये भी ऐसी उठती है। मैं आई है जो। तो उठने के बाद मैंने थोड़े से बर्तन धोए है ना, उसके बाद कपड़े धोए। आधे कपड़े जीजी धो रही है क्योंकि मेरी पीहू को तैयार करना था। और उसकी बेटी भी उठ गई है। आधी चीज़ें आपको डिम्पल जीजी के ब्लॉग में देखने मिल जाएगी। जीजी मैं को भी देखूंगा। तेरी छोटी की भी वो कर देना, तेरी छोटी 2 छोटी कर देना। तू करना टकली के बाल ही नहीं है। और ना रात में एक बहुत ही ऐसा केस हुआ, मैं आपको बताऊंगी। थोड़े से फ्री हो जाए फिर जीजी और मैं बैठ के बताएंगे। है जीजी, रात में जो हुआ था मैंने कहा हम बैठ के बताते। आज सब अपने अपने बच्चे लेके अलग अलग रूम में सोएंगे। रुको थोड़ा सा बैठ जाए फिर हम बताते हैं। तो बातचीत तो कर नहीं पाए जब से मैंने कहा था बैठ के बताते हैं। लेकिन पहले कोलैबोरेशन था तो हेयर स्टाइल बनाने बहुत कम मिलता है क्योंकि सासू माँ को बनानी आती नहीं है और ये बहुत कम मिलती है। तो इसलिए पहले कोलैबोरेशन कर लें फिर करेंगे बातें शातें। यहाँ पे तो लेटने का भी टाइम नहीं मिल रहा है, पता है। हाँ मतलब ससुराल से ज्यादा थकान मायके में हो रही है। मेरे घर पे मेरे को बहुत सुकून रहता है। यहाँ लेटने भी नहीं मिला आज सुबह से। तो मेरी एक साइड की ना कमर बहुत ज़्यादा सूज रही है। एक तो बच्चे तीनों के हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद, जैसे कि आप देख ही सकते हो। अब पूरी ड्रॉर खाली कर रहे हैं वो दोनों। हाँ, वो पूरी ड्रॉर खाली करके पटक देंगे। तो उसके बाद कौन जमाएगा? कोई भी जो दिखी, जिसको दिखेगा बेचारा वो रखेगा। और सबसे ज़्यादा तो मेरी लड्डू पीहू। ये आप क्या कर रहे हो बेटा, क्यों कर रहे हो? हाँ पीहू, उसको भी दीदी कैमरा फेस करना आता है। हंसती है देख के, पता है। तो पहले 6 बज गए, पहले कोलैबोरेशन कर लें क्योंकि फिर अंधेरा हो जाएगा। देखते हैं होगा कि नहीं। धोखा करना है मुझे, आए जानी हो। तैयार अच्छी हो जाऊंगी तो फट से कर लूँगी क्योंकि तैयार बहुत कम होने ऐसा हेयर स्टाइल वाला मिलता है, इसलिए हो जाएंगे तो कर लेंगे, नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, है ना पीहू, है ना। देखा वो बोल रही है हाँ तुम कुछ भी करो मुझे क्या करना है ना पीहू, मेरा बच्चा। माँ अच्छी तो बोला करो पीहू कभी कभी। माँ माँ दूर जाके बोलती पता दीदी। माँ ले, वो तो नहीं बोल रही पर बड़ा लड्डू बोल दिया माँ। कभी ना अभी जब तक घर पे ना दीदी का मेकअप ट्यूटोरियल भी लेकर आऊंगी कभी ना कभी मैं। आज तो मैंने खुद नहीं किया अपना मेकअप तो क्या काजल टिक्की लिपस्टिक लगाया है सिर्फ, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ टाइमिंग इशू। फिल्टर है ही, फिल्टर अपना जिंदाबाद, सब कुछ लगा देगा वो। ब्लशर लगा देगा वो, हाइलाइटर लगा देगा वो। बाकी जो नहीं लगाया वो फिल्टर लगा देगा। ये ले गोदी में ले। गुस्सा आ गया। मेरी पीहू का मतलब है कि इसको गोद में लो। बस खुश खुश।
हैप्पी हैप्पी दीदी दीदी हैप्पी बस गुस्सा आ गया। अच्छा अभी तो मुझे गोद में दे। थोड़ा सा गोदी में इस उसके पास वो आने के लिए करती है। तेरी याद मैनू तड़पावे मैनू चैन ना आवे। सिगरेट की बंस आवे यहाँ तक आवे और तेरे मुंह से मांस कहाँ तक जावे। यहाँ के ना लड़वो, अपने अपने घर जाके लड़वो। दीदी तू तो गाने का वो ही बदल दिया लास्ट का, क्या बोलते टेक मुझे रिदम बदलना पसंद है। तो तैयार होके कोलैबोरेशन 2 कर लिए हैं, बड़ी मुश्किल से। रोना भी आ ही गया था, बस थोड़ा रोते रोते रुकी हूँ। बहनों ने मिलके थोड़ा सा संभाल लिया। एक ने वीडियो बना दी, एक ने थोड़ा सफाई कर दी। क्योंकि मेरे घर पे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना मेरी पीहू की। और यहाँ पे ये है कि भाई सबके अपने अपने पर्टिकुलर बच्चे हैं, तो सब अपने अपने बच्चे को संभाल रहे हैं और मेरा बच्चा कोई नहीं ले रहा। रेंदे मैंने संभाला अभी, ठीक है ना। पर वैसा वाला नहीं, इसकी बच्ची को अब भी दूध पिलाया मैंने। पर वैसा वाला नहीं ना, जैसा वाला लेना चाहिए। लेकिन एक एक घंटा नहीं, इसके दादा तो क्या करते हैं कि घंटा स्कूल ले जाते हैं, 2-2 घंटा ले जाते हैं। वो बात ऐसा होता है कि मेरे को तलब लगती है इसकी, पापा ले आओ ना, पूजा करूंगा ना तब लेके आते हैं वो। कल रात का सीन अभी तक डिस्कस ही नहीं हो पाया। कल रात का सीन अभी तक डिस्कस नहीं हो पाया। बैठेंगे तो करेंगे। कल रात को क्या करा था तूने, तेरी बेटी क्या तो वो पब्लिकली एक्सपोज करने वाली मेरी बच्ची को। लड्डू तेरा एपिसोड आने वाला है मम्मी के चैनल में। यहाँ पे बन रहे हैं बाटले। पहले खा लेगी सारे, ये बटला में तो है एक थोड़ा। इसको ही पीसो। ये बटले मम्मी पीहू पूरे पूरे बटले छिलवाएगी तुमसे, वो उसकी दादी से भी छिलवाती है। ए बटले ए बटले चल बच्चे को प्यार कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे दिख दिख दीजिए, प्यार कर वो भी जा रही है उसके पास। हाँ? कर लो। सबसे औसम यहाँ पे करा था उसने। हाँ, पर वो सडन भी होता है। अभी 2-3 बार कर दिया। हाँ जीजी, कल क्या हुआ था जीजी? कल रात को क्या हुआ था बताना चाहेंगे आप? जो कल रात को हुआ था, आज अगर हुआ ना तो मैं नीचे जाके सो जाऊंगी। नहीं, आज तो वैसे मैं, जीजी कल क्या हुआ था? आज तो वैसे मैं एडजस्ट कर लूंगी। बहुत ज्यादा इसने परेशान कर दिया था, बहुत ज्यादा। इतना रो रही थी भगवान। ये मासूम शक्ल के पीछे मत जाना। ये मासूम शक्ल है, सिर्फ शक्ल है इसकी मासूम। मासूम चेहरे के पीछे एक खतरनाक आतंकवादी औलाद है, आतंकवादी। कल मैं रात में इनसे बोल रही थी मुझे अपने घर जाना मुझे घर जाना है। अच्छा ये सो गई थी और मेरी ये 2 बार उठी थी ब्रेक लेने बस। बाकी जीजी जिस तरीके से परेशान करती है, तो घर पे क्या करती होगी तेरे? उसके लिए तो मैं सोच रही थी एक अच्छा खासा व्लॉग बना डालूंगी फिर, लेकिन अब आज मौका मिला है तो बता देती हूँ कि मैं गोदी में ले लेके काम करती हूँ। नहीं, पर रात में क्या करती है तू? मेरे को अब आदत हो गई है जगता सोने की। ये इतनी खूबसूरती इसी की देन है। और आज तो मैं बता दूं कि मैं अपने घर जा रही हूँ नाइट स्टे के लिए, क्योंकि कल हमारे घर में कुछ फंक्शन है। वो कल ही पता चल जाएगा आपको ब्लॉग में। बाकी आज मैं अपने घर जा रही हूँ, तो क्या ही बोलूँ। आज बड़ी मिन्नतें करी थी, मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। और आज घर वालों ने बुला ही लिया, क्या करें, नहीं रहने दिया मायके में। एक दिन ही रही, फिर बुला लिया। पर ये है कि मैं मायका होने का यही फायदा है देखो, और नुकसान भी। वाह 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 लड्डू वाह। फायदा ये है कि कभी उठो भी आ सकते हैं। उठो उठो उठो। ये क्या करा बेटा? ऐसे उछाड़ दे जल्दी, ज्यादा गीला नहीं होगा। जोर से उछाड़ना था, जो तो मतलब दीवार तक जाना चाहिए था। वो कुछ जाता सूख जाता। दीदी 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 इसको पकड़। तो देखो ऑन द व्लॉग। दीदी इसको पकड़, इसको पकड़। दीदी तेरा टकला लेटा है तो इसको पकड़। मेरे टकले के सर के नीचे पानी आ रहा था। बेडशीट चेंज करना पड़ेगा। लड्डू सोच रही मेरी बेड, सुनो मेरी बात, गद्दा पलट लेना, फॉर्म का गद्दा है वो। गद्दा पलट लेना, एकदम लाइट है, और बेडशीट चेंज कर देना। देख देखो बहुत मारा है। देखना कितने रिलैक्स होके बैठी है। कुछ किसी ने तो हम लोग कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर रहे हैं। उसको ले ले पहले। चल आ जाओ। Just for you, I love you. For something special, for something special,
समथिंग स्पेशल और वो समथिंग स्पेशल ये है, मैंने सोचा मुझे दिया, मैं इतनी खुश नहीं होकर वैसे देख रही हूँ। ये तुम्हारे लिए नहीं था, ये लड्डू के लिए था। हाँ तुमने बता दिया। तो ये गुड्डो से खेलने की उम्र तुम्हारी नहीं है अब। टेडी डे पे बीवी को ही देते हैं टेडी। तो ये दे तो दिया इतना बड़ा टेडी यार, साल भर का हो गया वो। तुमने मुझे नहीं दिया है। मैंने कहा गाड़ी रुका के शूट तो करो जरा, मैं दिखाऊं तो सही सबको। ये कलर कितना प्यारा लग रहा है। चलो भाई ये लो तुम्हारे लिए। मेरे को पता था तेरे पापा पंगा नहीं लेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं लवर वेडिंग डे, हमारा वेडिंग डे आज। ऐसा तो कुछ नहीं है वही। ये कितना क्यूट है। और घाघरी पहना। तुझे घाघरी पहना है। ये तो तेरे लिए। नहीं अब उसको भी वही चाहिए। गुलाब की फूल भी है। दिस इज ब्यूटीफुल। बस इतनी देर के लिए था वो तुम्हारे लिए। क्या नाउ इट्स लड्डू टर्न। सो गाइस चलो मिलते हैं अब हम घर पे। मैं क्या हुआ दुकान पे? जहाँ से दुकान से लिया ना, तो वहाँ से मैंने लिया, तो वो बच्ची बोलती बोले कौन सा कलर देना है? मैंने सारे देना है। सारे देना है? मैंने हाँ बेटा सारे देना है। तो ले लिए मैंने। वहाँ पे जो कपल था ना, वहाँ पे ना एक हस्बैंड वाइफ थे, उनके दुकान पे। तो हस्बैंड वाइफ थे और वो एक बच्ची थी, वो कहीं जा रहे थे शायद फंक्शन में, तो गिफ्ट पैक करा रहे थे। तो वो बोलती, वो मतलब जो भाभी थी वो बोलती, बोले वाइफ उनकी बोलती कि देखो सीखो इनसे कुछ। तो क्या बोलते, अरे तो बोले अभी उम्र है उनकी, अपन पुराने हो गए हैं। अरे तो बोले इतने क्या पुराने हो गए हैं, अब बच्ची होगी वो 3-4 साल की। तो बोला ठीक है। तो है ना उनके विवाद फिर है ना बढ़ते जा रहे थे थोड़े, तो मैंने धीरे से बोल दिया उनको, मैंने वैसे ही है ना मैं अपनी गुड़िया के लिए लेके जा रहा हूँ। तो क्या बोलते तो सब हंसने लग गए। तो भैया क्या बोलते, भाई सही टाइम पे तूने सही जवाब बोल के बचा लिया मेरे को। फिर बाद में बीवी का गिफ्ट भी दिखाया तुमने? फिर मैंने बाद में बोला ना, तो दुकान वाली जो लड़की थी बोलती वो भी हंसने लग गई थी। तो मैंने बोला मैंने नहीं अभी हंसना नहीं है आपको, मैंने ये भी पैक करना है आपको। बोला अच्छा ठीक है। तो पीहू ने गिफ्ट के ऊपर का जो ये इतना प्यारा सा बनाया था फ्लावर, वो तोड़ के अपने मुंह में ले लिया है और बेचारा डब्बा बचा है। थैंक यू माही। मेरा टेडी का हम है ना दोनों तुम्हारे टेडी। गुलाब दे दिया मैंने, चॉकलेट भी तो वो तुम्हारा ही काम है। टेडी भी दी मैंने, मेरे को भी मिलना चाहिए था ना। मैं हूँ ना, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। मैं काफी नहीं हूँ क्या? तुम सब कुछ हो। ठीक है चलो, बहुत रोमांटिक हो गया। दादू आ चुकी है दादू के पास भी। दादू मैं आ गई दादू। दादू मैं आ गई। आज भी आप दोनों मैचिंग हो गए पीहू। हाँ, देख देखो उसकी हंसी देखो। तो ये लोग जरा खाना खा रहे थे, अब हम मिलते हैं खाना खाने के बाद। हाँ जी, तो सबने खाना खा लिया है और पापा थोड़े से बिजी थे क्योंकि खाना खा के फ्री हुए हैं। अब वो सेवा करेंगे पीहू की। और सब लोगों को यही जानना होगा ना कि मैं क्यों आई हूँ, इनसे पूछो, सुनीता ने, इनसे पूछो, इन सबसे पूछो। कल सुनीता के बेटे जो मेरी बड़ी वाली मम्मी पहले एक बात मैं आपको बताऊं, वो अपन ने कल ब्लॉग बनाया था ना, तो उसमें बोला था ना मम्मी मैं कितनी दुष्ट हूँ, कि मैंने आपको बोला था, पता नहीं मैंने उसको सुना नहीं है। तो एक लड़की बोल रही कितनी बुरी अपनी सास को दुष्ट बोलती हो, तुम करके बोलती हो। क्या बोलना चाहिए मुझे आपको? आप करके बोलना चाहिए। मुझे नहीं फीलिंग आती आपका आप करके बोलने की। मुझे तुम, हम क्राइम पार्टनर से, पता है आपको? हम कांड कर देते हैं, हम किसी को नहीं बताते। तो हम वो बन गए अब ना। मुझे, मेरे को इनकी सास वाली नजर से नहीं दिखती, मुझे बहू वाली नजर से दिखती। हम क्या कर सकते हैं आप लोगों के लिए? आप लोग इतने सीरियस हो के टेंशन मत लिया करो, हम नहीं लेते हैं। आपकी सेहत पे बुरा असर पड़ेगा। हमको तो कुछ नहीं होगा, हम तो ऐसे ही रहते हैं। और आज पता है क्या हुआ, आज मेरी मम्मी के यहाँ गई मैं, तो मेरी मम्मी इसको इतनी तारीफ कर रही इसकी, मेरी भाभी भी थे। हाँ तो बताया, बहुत तारीफ कर रहे थे। मनीषा अरे बहुत समझदार है, ऐसी बहू तो भाई मैंने किसी की नहीं देखी। तो वो बाप रे, उनके घर में सब, मैंने बोला हाँ गोलू पहले किसी की नहीं सुनता था, अभी गोलू से मनीषा बोल देगी ना गोलू भैया 5 मिनट में आप घर आ जाओ, तो तुरंत हाजिर हो जाता है जिन जैसे।
तो है ना, फिर भाभी बोलती कि हाँ तो रेखा दीदी आप वैसे रखते भी तो हो बेटी जैसे। तो मम्मी बोली कि नहीं, कुछ भी रिएक्शन पहले वो आई थी जल कुकड़ा पिसाच कहीं का। चल बोल। हाँ चलो बोलो मम्मी। तो है ना वो रखते भी तो ऐसे है दीदी। तो बोलते नहीं वो भी तो आई थी, तो ऐसे बहू आती है तो अब सास अपने आप हो जाती है ऐसे। तो वो तब मैं चाय बना रही थी उस टाइम पे, तो वो तारीफ कर रहे थे, मतलब मम्मी मुझे के अच्छा पीठ लगा। पीछे हो रही थी तारीफ मेरी। हाँ, और बस इसकी तारीफ कर रहे थे, तो इसने सुन लिया होगा वहाँ पे इसकी मम्मी के यहाँ, तो बस तुरंत फोन लगा दिया इसने। मैं सुनता मासी ने आज मुझे इतने फोन करे हैं ना बहुत फोन कि लगा मैं पागल हो चुकी हूँ। मनीषा जल्दी आ जाना, मनीषा क्या हो रहा है कितनी ये तो बता बजे दो तक पहले। आएगी? हाँ उसके बेटे की कल मतलब पक्की बात हो रही है। सगाई तो बाद में करेंगे वो, पर कल जैसा हमारे इसमें क्या होता है, पैसे दो मतलब बोलते 2 पैसे दे दिए। 2 पैसे मतलब जितना भी आपको बनता है उतना पैसा लड़के वाले लड़की को देके जाते हैं और लड़की वाले लड़कों को देते हैं। शगुन के पैसे देते हैं। शगुन के, हाँ पक्की बात हो जाती है उसके। उससे मतलब ये रहता फिर सगाई अपन शायद शादी के पहले मतलब 1-2 दिन पहले कर लो या मतलब 15 दिन बाद ही कर लो। वो हमारी नजर में पक्का ही होता है मतलब उसके बाद हम लोग कहीं मतलब लड़के वाले कहीं और सगाई के लिए नहीं दे सकते, लड़की वाले और या लड़के वाले नहीं दे सकते। तो ये हो रहा है कल लड़का लड़की को बुकिंग कर देते, बयान दे देते बुकिंग कर देते तो कल है ना वही चीज हो रही है। वैसे जाना तो था वहीं पे लड़के वालों पर, वो लोग आ रहे हैं यहीं पे, तो हमने सोचा उसने सोचा कि मतलब दोनों का यही हो जाता है। वो लोग भी उसको सोनू तुषार नाम है उसका, तुषार को पैसे दे देंगे और ये भी साक्षी नाम है उस लड़की का, साक्षी को दे देंगे। तो कल ये सारी रस्में होंगी ना, तो मैं इसका व्लॉग जरूर बनाऊंगी और आप लोगों के सामने जरूर लेके आऊंगी। तो कल ये है मासी के घर, तो उन्होंने मुझे परेशान कर दिया है। मनीषा इतने बजे आना है, खाना बनाना है, देखो इतने लोगों का बनाना है। मतलब कितने लोग हैं मासी खाना बनाने के लिए? मुझे लगा 50-60 लोगों का होगा। तो मैंने कहा मासी कितने लोगों का खाना बना? बोलती 30-35। मतलब इतने से तो है बस। तो बोलते हाँ तो 30-35 लोगों का खाना बना, पता भी नहीं चलेगा। सुनीता अभी से जहाँ से शॉपिंग करके आई मेरे साथ में थी वो, तो उसको मतलब कंधे दुखने लगे। लगाती हूँ अभी लगा रही तो मतलब आपने कल क्या करेगी? तो बोलते अरे तुम लोग जल्दी आ जाना, मेरे को तो घबराहट हो रही है। होता ही देखो अपने घर में कुछ भी छोटा मोटा भी तो ना, तो टेंशन मत कर, मतलब मनीषा थोड़ी लेट भी जाए चलेगी, मैं जल्दी आ जाऊंगी। हाँ नहीं मैं भी साथ में चलूंगी। वो मुझे तो इसलिए मुझे कितने फोन करे उन्होंने सुबह से। वो बार हम दोनों पे डिपेंड है वो कि हाँ तुम दोनों आके फटाफट करवा लोगी। मतलब इतने फोन करे उन्होंने सुबह से मेरे से कि मेरे को रात में आना पड़ा। ये मेरा रीजन है आने का। मतलब मनीषा 10 बजे आना, तो ये है कि पीहू सोने नहीं देती है, तो मेरे को वहां से मम्मी के घर से यहाँ आना टाइम हो ही जाएगा ना। नहाऊंगी, इसको नहलाऊंगी, तैयार होंगी तो हो ही जाएगा। तो यहाँ इसलिए आ गई कि पीहू को ये संभाल लेंगे, बस मैं तैयार होकर चली जाऊंगी। और आज पता है क्या हुआ, बताती हूँ मैं। कोलैबोरेशन के लिए तैयार हुई और ये रोने लग गई। और मम्मी नीचे नहीं थी, मम्मी को बुखार था, मम्मी सो रहे थे, है ना। और खुशबू जी के लड़के को भयानक परेशान करती है उसको वो, और डिम्पल दीदी की लड़की को फीड करा रही थी। और ये बहुत चिढ़ गई, पीहू इतनी चिढ़ गई और रोने लग गई, जिसके साथ मैं भी रो रही थी। मैंने बोला मैं नहीं रह सकती हूँ 20 दिन, मुझे मेरे घर जाना पड़ेगा। मैं इसको इतना नहीं संभालती, मैं पागल हो जाऊंगी जी, मैं नहीं संभाल पाऊंगी इतना, क्योंकि सब अपने अपने पर्टिकुलर बच्चे ले लेके आए। मेरी बच्ची को कौन रखेगा वहाँ पे? और हम यहाँ पे इसको हाथों में रखें। अगर मम्मी को ऐसा पता चल जाता ना कि चिढ़ गई है, तो मम्मी पीहू को ऐसा गायब करती 1-1 घंटे के लिए बोलती जाते सो जा। तो ऐसा वहाँ नहीं है। तो मैं भी देखते हैं यार, मायका है, थोड़ा एडजस्ट तो करना पड़ेगा, क्योंकि मम्मी का ऑफिस रहता है, पापा बेचारा शाम को आते और भैया से को तो क्या वो भी ऑफिस जाता है। मैं क्या अगर ये घर में रहती ना तो उसका खिलाना पिलाना हंगाना मुताना सब कर लेती हूँ उसको। फिर इसको नहीं डिस्टर्ब करती मैं। हाँ कहीं जाती है ना तो फिर वो रहती नहीं है, उसको 1-2 बार मैंने रखने की कोशिश करी कि तुम नहीं फिर माँ ही चाहिए। तो अभी भी वो यही कर रही थी कि मम्मी उठ गए थे नींद में से भी, पर उसको मेरे पास ही रहना था, माँ माँ माँ। तो फिर मैं भी रोई। तो मम्मी मुझे बैठ के ऐसे देख रहे थे संताप पाल के कि मतलब रुकेगी कि नहीं रुकेगी। तो फिर मैं जब ये ठीक हुई ना, जब मैं भी ठीक हुई, मैंने नहीं मम्मी रुकूंगी। वो तो मैंने जोश में बोल दिया था कि चली जाऊंगी मैं रुकूंगी। तो आज 1 ही दिन हुआ है मुझे, कल की रात वहां सोई हूँ, आज फिर यहाँ आ गई हूँ मैं। और मुझे क्या बोलती है वो, सुनता मासी तेरा जाने का मायके मतलब क्या रहता, तेरा एक पैर वहां तो एक यहाँ रहता है। तुम लोग मेरा एक पैर यहाँ लेके जबरदस्ती आते हैं। मम्मी भी यही बोली था उसका जाना नहीं जाना एक बराबर रहती, यही तो आती रहती बार पर पीहू नहीं होती उसके पहले भी मैं यही करती थी, आती रहती थी। तब गाड़ी से आ जाती थी, जब तो गाड़ी से अकेली आ जाती थी। मैं कहीं मशीन पे बैठी तो पीछे से आके ऐसा कर देती थी। और ऐसी आती फिर भागने की भी जल्दी रहती है मेरे को। हाँ इसको तो हर जगह मार्केट जाएगी तो मार्केट जाने की भी जल्दी है, वहां से घर पे आने की भी जल्दी है। देखो एक बार मैंने बोल दिया ना तो वो बेचारी उनसे सहन नहीं हुआ है। हाँ? बोलो तुम्हारा दुख बता। तो मैं इससे बोलती हूँ कि तू तेरी मम्मी के पेट में 9 महीने रही थी कि पहले आ गई थी? रही थी।
तो बोलते नहीं मम्मी नॉर्मल हुई थी मेरी मम्मी को, मैं और पेट में रही थी 9 महीने बाद ही हुई थी। तो ये वाला व्लॉग हम करते हैं यहीं पे एंड, उनका दुख थोड़ा चलता रहेगा। बहुत दुख भरी कहानी है, मैं आपको बताऊंगी डिटेल में कभी। मैं पर्सनली एक ब्लॉग अलग ही डालूंगी मेरे चैनल को भी उसमें मम्मी अपना दुख बताएगी कि है ना मैं कितनी जल्दी आने की करती, कितनी जल्दी मेरे को ऐसा है कि जाओ भी जल्दी और आप भी जाओ, मतलब ऐसा। और इनका ऐसा है, मेरा ऐसा गए है ना तो बिल्कुल आराम से, घर ही तो जाना है, खाना ही तो बनाना है, ये तो करना है, बनाने खाने की टेंशन नहीं है मेरे को ना, इनको आदत है, इनको आदत है। हाँ इनका ऐसा है कि अगर पूरा घर भी गंदा पड़ा है और ये मार्केट गई है तो इनके घर की कोई चिंता नहीं रहेगी आराम से। लेकिन मैं आधे टाइम घर का टेंशन लेके, घर जाएंगे चले गए ठीक है, लेकिन आएंगे अपन थक के। अच्छा मैं बताओ, अभी अपन कहीं जाते हैं दूर सफर पे तो घर कैसा करके जाती हूँ? हाँ पूरा क्लीन करके जाइए, एक एक चीज सिस्टमेटिक करके जाइए कि ताकि आके बिल्कुल वैसा का वैसे ही मिले। तो अच्छा लगता है। मम्मी आप भी ऐसा कर दो, वैसा नहीं कर करती तो मैं कर देती हूँ फिर। हाँ तो फिर है ना मेरा ऐसा है, मैं तो शुरू से ऐसी थी कि हाँ भाई कहीं जाना है ना, मेरा सारा काम पड़ा है, अगर बोलना इन्हें बोला कि चलो वहाँ चलना है यहाँ चलना, तो फट से तैयार होकर चली जाती थी। और आके जब तो खाना भी बनाती थी, जब तो बाई भी नहीं थी, बस बाई झाड़ू पोछे बर्तन की थी, बाकी खाना तो मैं ही बनाती थी। तो सबका एक नेचर होता है अलग अलग। हाँ मैं इतना टेंशन नहीं पाता, मैं वैसे किसी भी चीज का टेंशन नहीं पाती, और मैं हर चीज का टेंशन। और इससे को भी ये मैं यही बोलती हूँ कि तू मेरे ऐसी बन जा। मेरी जेठानी लोग बोलती है मेरे से रेखा बहुत चतरी, मेरा नाम वैसे यहाँ पे ससुराल सब रेखा बोलते हैं, तो बोलते हैं रेखा बहुत चतरी है, बहुत चतरी। तो मैं इससे बोलती हूँ, मेरी एक जेठानी यहाँ हमारी गली में रहते हैं, वो तो बहुत ही बोलते हैं रेखा बहुत चतरी है, बहुत चतरी है रेखा। तो इससे बोलती थी कि ऐसा चतरापन सीख, ऐसे चतरेपन अच्छा होता है कि अपनी खुद की चीज को बचा के रखना, अपने खुद की एक पहचान बनाना, और हर चीज में एक्सपर्ट रहना। ऐसे चतरापन होना चाहिए। थोड़ा सा मुझे बनना है, सीरियसली मुझे बनना ही पड़ेगा। ये हर किसी की बातों में आ जाएगी, हर किसी के लिए कोई रोएगा तो उसके 2 टपकेंगे, इसके 4 आंसू टपक जाएंगे ऐसी तो है ये। अरे तो बुरा लगता है यार। मैं मतलब अगर हम कहीं जा रहे थे, भिखारी लोग दिख गए और अब मैंने जैसे उससे बोल दिया कि बच्चा आपका मतलब कितने महीने का है, तो मैं तो आगे पूछ के चली जाऊंगी, ये उससे पूछते रह जाएगी इसकी मम्मी कहाँ गई, तो वो क्यों छोड़ के चले गई, और पावागढ़ पे याद है। मैं पता क्या सोच रही थी कि अगर वो रो रहा तो मैं उसको फीड करा दूंगी, क्योंकि उसकी मम्मी नहीं थी, उसकी मम्मी नीचे गई हुई थी। ऐसे लोग मालूम गले पड़ जाते हैं अपने पैसे खींचने के चक्कर में। सीरियस हो गई वो। हाँ। कितनी जल्दी। तो उसकी मम्मी नीचे गई हुई थी, बच्चा छोटा सा था 5 महीने का, तो मैंने सोचा मैं उसको, और इन्होंने बोला चल चल चल, मिला मैं वहीं उसको मैं फीड करा दूं। पर ऐसे लोग बहुत बेकार होते हैं, इन पे ये दया करने लायक नहीं होते हैं, ये से लोग अपने गले पड़ जाते हैं पैसे हटने के चक्कर में। उन लोगों की लाइफस्टाइल है, माही वैसे ही जीते ओ माही उस दिन का बताओ ना। क्या करे हैं। तो क्या बताएं? हाँ मैंने उस दिन इनकी ट्रिप खराब कर दी थी पूरी। ये मेरे को लेके गए, चाइनीज खिलाने लेके गए थे ना, तो वहाँ पे कितनी ठंड थी, जब अभी पहले कितनी ठंड थी, तो है ना वो ये चौपाटी में एक लड़की खुद स्वेटर पहनी और पीहू से छोटे बच्चे को नीचे कुछ नहीं पहना रखा और ऊपर हाफ स्लीव्स की टी-शर्ट पहना रखी, और वो बच्चे को गोद में लेके ऐसे, और वो लोगों से मांग रही थी। तो मतलब माही प्लीज एक जोड़ कपड़े ले लो, पर इसके लिए अपन इसको दे देते हैं गर्म कपड़े, वो बच्चा कैसा है पहन लेगा। मैं टेंशन में बैठी, मैं खा भी नहीं रही, तो फिर ये मेरे को प्रैक्टिकली समझा। मिशु देख वो उसका रोज का काम है। अभी तो इसके पहले और ज्यादा ठंड थी, तू आई थी क्या देखने, और तू अब भी रहेगी, 10 मिनट बाद वो तू गई और वो कपड़ा उतार देगी, कपड़े उतार के वापस दूसरे के सामने खड़ी हो जाएगी। तो फिर मैं थोड़ा समझी, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। मम्मी मुझे 5 सालों से यही सिखा रही है, और मेरे को यकीन है कि मम्मी मुझे एक दिन सिखा देगी। नहीं थोड़ा थोड़ा तो सीख रही है कि हाँ सही है, हाँ सही हाँ मैं सीख रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करने की कोशिश हाँ, भी चलो करती ठीक है, ये हूँ, पर वो मेरे बिहेवियर में है ना, तो वो फिर से चला जाएगा। तो ये कोई तारीफ नहीं है मम्मी, फिर लोग बोलेंगे खुद की तारीफ कर रही, तो प्लीज कुछ बोल दो यार। किसका? मेरे को बहुत परेशान कर देते हैं यार। नहीं खुद की तारीफ। ये तारीफ नहीं थी, हम अपना नेचर बता रहे, जैसे कि लास्ट ब्लॉग में लोगों ने बोला, तो नेचर होता है सबका अलग अलग, हम दोनों का डिफरेंट नेचर है, लेकिन हमारी बहुत पटती है। हाँ हम दोनों एकदम डिफरेंट नेचर के, लेकिन बहुत पटती है हमारी। जैसे कोई आता है ना, कोई भी कुछ मांगने, तो मैं उसे बोली थी क्यों कमा के नहीं खा सकती, इतने हट्टे कट्टे दिख रहे हो, तो ये खींच के ले आएगी, मम्मी आप अंदर चलो, नहीं देना आपको मत दो, पर उनके मुंह मत लगा करो, आप अंदर आ जाओ। आप एक दिन किराएदार एक दिन तो एक लेडीज आई मांगने के लिए, बच्चों को लेके, 2 बच्चों को लेके, एक को गोदी में टांग के एक को हाथ में। मैंने बोला तुम हट्टे कट्टे दिख रहे हो, बच्चों को भी तुम ये सिखा रहे हो, अच्छी बात नहीं है, तुम कमा के खाओ। तो बोलते हाँ तो हमारा तो काम ही यही है, तो मैंने मेहनत करो ना, बोलते हम मेहनत भी तो लगती है इसमें। तो मैंने बाप रे इतना मेरा मुंह लगी वो, और फिर मैंने बोला इस गले में दिखना मत, बोलते नहीं मैं तो आऊंगी, रोज मांगने आऊंगी। मतलब वो
इनका टोन है ये। एक्चुअली किराएदार आया, मतलब किराएदार तो क्या, बोर्ड लगा हुआ था कि किराए से कमरे देना। अभी अंदर से बैठ के उससे अकड़ रही है। हाँ करनी रही थी, मेरी आवाज ही ऐसी। इनका टोन, हाँ कितने लोग हैं, हाँ इतने लोगों के लिए इतना रेंट रहेगा, हाँ रेंट उधर से चले जाओ। 10,000 रुपए को बता दिया। हाँ नहीं इसको कम बताए थे तो मतलब मम्मी आपको नहीं देना तो ऐसे बोल दो कि नहीं है रूम, भैया नहीं है रूम, तो इतने 1000 रेंट है तो रेंट तो तुम नहीं लोगे, हाँ तो नहीं है कमरा, सिंगल रूम नहीं है, ऐसे बात करती है लोगों से। पागल करते थे रेंट पे, मतलब देखे ऊपर चलो उनके साथ में दिखा क्यों है क्या? मम्मी को टैडी को कैसे पता है? सुला दो बाबू को। मम्मी आप इसको खाना खिला दो, आप खिला दो इसको खाना। नहीं मम्मी नहीं, सुन तो सही, हम लोग को रूम कपड़ा पहन के जाओ, सुबह का थोड़ा परेशान आता। नहीं मम्मी नहीं, प्लीज आप ही खिला दो मम्मी। तेरे को क्यों बुलाया मैंने यहाँ पे? और मेरा वो लड़की ले जाओ मम्मी, ऐसी बात बोल रही हो तो ली लड़कियां, चलो मैं ब्लॉग एडिट कर रही वो लड़कियां पानी दे दी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हमारी ऐसी मस्ती मजाक चलती रहेगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मैं इनको तुम ही बोलती हूँ और तुम ही बोलूँगी क्योंकि ये मेरी फ्रेंड है। वी आर क्राइम पार्टनर्स। और मैं इसको तू बोलती हूँ, मैं तू ही बोलूँगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।